आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनतंत्र का जन्म पाठ के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उन सारे सवालों को देखेंगे। और यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए आवश्यक है, सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के बच्चों के लिए, ठीक है। यदि अगर कोई आपका दोस्त क्लास 10th में है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? तो इस कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर दिया है, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? तो इनका जन्म हुआ था सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। तो आंसर क्या हो जाएगा सही आपका? सिमरिया। आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर में है, दिनकर जी के माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम है मनरूप देवी, और अगर पिता का नाम पूछते लिखेंगे रवि सिंह। सॉरी, दिनकर जी का जन्म कब हुआ? तो दिनकर जी का जन्म हुआ है भगत सिंह के जन्म से 1 वर्ष बाद। भगत सिंह का जन्म 1907 में, इनका हो जाएगा 1908 में। तो 1908 आपका चारों विकल्प है, ठीक है। तारीख है 23 सितंबर को, तो याद रखेंगे 23 सितंबर 1908 का इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, दिनकर के पिता का नाम। इनके पिता का नाम है रवि सिंह। कैसे याद रखेंगे? दिनकर का मतलब होता है सूर्य, ठीक है, और रवि का मतलब भी होता है सूर्य। तो दिनकर कवि का नाम हो गया, उनके पिता का नाम हो गया रवि सिंह। आगे हमारा 6 नंबर सवाल है, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? तो ये इन्होंने पढ़ाई किया है बीए ऑनर्स तक। 1932 में इन्होंने बीए की पढ़ाई समाप्त की, ठीक है। इतिहास भाषा से इन्होंने ऑनर्स किया था, याद रहेगा। इतिहास भाषा से 1932 में क्या किया इन्होंने? बीए ऑनर्स। उससे आगे इन्होंने पढ़ाई नहीं की। अब 7 नंबर प्रश्न हमारा, दिनकर जी मैट्रिक कब पास किए? तो ये मैट्रिक पास किए 1928 में। अगला सवाल हमारा है 8 नंबर, दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया? तो ये बीए ऑनर्स किया 1932 में, ठीक है। किस भाषा से? इतिहास में। इससे आगे उन्होंने पढ़ाई नहीं की। आगे हमारा सवाल है, दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे? तो ये प्रधानाध्यापक रहे बरबीघा हाई स्कूल में, याद रहेगा, बरबीघा हाई स्कूल। आगे हमारा है 10 नंबर सवाल, दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? तो ये उत्तर छायावाद युग के कवि थे, ठीक है। क्या आंसर लिखेंगे? उत्तर छायावाद युग। अगला हमारा 11 नंबर सवाल है, दिनकर जी की रचना कौन सी है? तो दिनकर जी की रचना है उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है, परशुराम की प्रतीक्षा है, दिनकर की डायरी है। तो चारों में आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन आपका है उर्वशी है, साकेत, ग्राम्य, गुंजा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उर्वशी। आगे हमारा सवाल आता है 12 नंबर, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है संस्कृति के 4 अध्याय पर। किस पर? संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। ध्यान कैसे रखेंगे? साहित्य अकादमी पुरस्कार 100 से है, और इसकी जो रचना है वो भी 100 से है, संस्कृति के 4 अध्याय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला संस्कृति के 4 अध्याय पर, और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इनको उर्वशी पर। किस पर मिला है? उर्वशी पर। अगला हमारा सवाल है, सॉरी 14 नंबर सवाल है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? यहाँ पाठ का नाम है जनतंत्र का जन्म, ठीक है। तो जन बना हुआ है जनता से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनता को ही शक्तिशाली कहा गया है। अगला आपका 15 नंबर सवाल है, गवाक्ष का अर्थ क्या होता है? तो गवाक्ष का अर्थ होता है बड़ी खिड़की। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा, उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी पर दिनकर जी को ही मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो रचना किसका होगा? दिनकर जी का होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर सवाल दिया हमारा, भारत सरकार द्वारा इनको कौन सा सम्मान मिला है? तो भारत सरकार ने नहीं दिया है पद्म भूषण सम्मान। क्या होगा आंसर? पद्म भूषण। पद्म भूषण इनको मिला है 1959 में, 1959 में। अगला सवाल आपका है, दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए थे? तो यह ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा भागलपुर विश्वविद्यालय। भागलपुर विश्वविद्यालय के ये उप कुलपति बनाए गए थे। आगे सवाल हमारा है 19 नंबर, दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में
दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? दूधमुही का अर्थ होता है दूध पीने वाला बच्चा, अज्ञानी व्यक्ति है। तो कवि ने जनता को क्या बोला है? किसे सिंहासन खाली करने की बात की गई है? तो ऑप्शन है राजतंत्र को, सामंतवाद को, ए और बी दोनों को। तो जब भी इस तरह का अगर ऑप्शन दिखे ए और बी दोनों या बी और सी दोनों, तो इस तरह का ऑप्शन ज़्यादातर आपको सही होंगे। आगे सवाल आपका है 22 नंबर, दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? ध्यान देंगे बच्चों, कोई भी व्यक्ति है तो अपना आरंभिक शिक्षा जो है कहाँ से करता है? गांव के आसपास से ही करता है। ठीक है, हम भी अपना पढ़ाई गांव से ही किए हैं, आप भी शायद गांव से ही कर रहे होंगे। आगे सवाल हमारा है दिनकर जी का निधन कब हुआ था? तो दिनकर जी का निधन हुआ था 1974 में। आगे 24वां सवाल है मिट्टी की और इनकी कैसी कृति है? ये हो जाएगा गद्य। क्या लिखेंगे? गद्य है। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति कौन सी है? रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा इनका? इनमें सभी।